चेहरे से अब तेरे हंसती नहीं अखियाँ, तेरा नाम ना ना, हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा ही होता है जब आप सपने देख रहे होते हैं मर्सिडीज के और मिल जाती है फरारी, तो एक बार में देख के जी नहीं भरता है यार। लौंडा बार बार देखता है, बवाल चीज है वे। और जी तो अभी भी नहीं भरता है। लौंडा अंदर ही अंदर सोच रहा होता है, हाय ये इतनी सुंदर, आत्महत्या कर लूं इसके नाम से, या फिर इसके नाम का पट्टा अपने गले में बांध के पूरे गाँव में घूमूं, या इसका गुलाम बन जाऊं। मतलब पूरा जोरू का गुलाम वाली फीलिंग आती है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। और यहाँ तो फिर भी दूरियां नजर आ रही हैं। कुछ लौंडे तो भाई साहब इतने कमजोर हैं दिल के कि अपने दिल पे काबू ही नहीं रख पा रहे हैं, मंडप में ही शुरू हो जा रहे हैं। जो भी उन्हें तेरे संग जियो, जो भी कल हो मेरा उसे तेरे संग जियो। छोटी बच्ची हो क्या? नहीं, बंदे को इतना सब्र नहीं हो रहा है कि विदा करके आराम से घर ले जाए, फिर ये सब करे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, एक बंदी फोन में व्यस्त है और दूसरा बंदा We are lovebirds। मैं इस लड़के की मम्मी को कहना चाहूंगा कि तुम्हारा लड़का शादी के बाद एक ही रात में जोरू का गुलाम बन जाए तो इसमें उससे गलत मत ठहराना, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है यार। सब मोह माया का चक्कर है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का। क्योंकि मोह माया नहीं होती तो ये लौंडा टीका टीक दोपहरी में इन औरतों के बीच में नहीं घूमता। मुंह में आंत नहीं है और पेट में दांत नहीं है। सही बात है। सामने वाले 2 दांत गुटका ने मरघट तक पहुंचा दिए, लेकिन आज की उसमें कमी नहीं आ जाए। चक्कर इनका और इनका चल रहा है। नन्नारी नारे तानी नन्नारो, लड़की भी चलती निगाह से मुंह फेर फेर के देख रही है। ताने नाने नो, ए नन्नारी नारे तानी। और मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा इस कैमरामैन पे आ रहा है। उधर वो बंदा आस्की के तार जोड़ने में लगा हुआ है और इस बंदे ने उसके मुंह पे फोकस कर दिया। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। विमल बोलो जुबान केसरी। और मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, लड़कियां तो चलो डांस कर रही हैं, मगर ये क्या है? कौन सा हारमोनियम बज रहा है ये? खैर छोड़ो, मुझे पता है तुमने मेरी बात कम सुनी है, इस लड़की का डांस ज्यादा देखा है। छोटी बच्ची हो क्या? तो आपने देखा किस तरह गांव के लड़के रास्ता चलते शादियों में आस्की को अंजाम देते हैं। इसके अलावा गांव में एक चीज और देखने लायक है, जैसे कि कोई लड़की शहर से आती है गांव की शादी अटेंड करने के लिए, तो उसके जहन में एक ही चीज चलती रहती है कि ऐसा डांस करूंगी कि वहाँ की औरतें देख के हैरान हो जाएं और जल के राख हो जाएं। ओके। शर्मो शर्म करो शर्म। आपको पता है पीछे वाली अम्मा क्या देख रही हैं? उनकी नजर सिर्फ घाघरा पे है कि कैसे हवा में उड़ रहा है। और लड़की भी जलाने की फुल चरम सीमा पे है, उन्हीं की तरफ को कर करके नाच रही है, खुदा खुदा के। देखो इतना जलाना ठीक नहीं है, वो गांव की भोली भाली औरतें हैं तो तुम इतना जलाओगी? नहीं भैया, जला थोड़ी नहीं है, वो अपना डांस कर रही है। तो यार जलन तो होती है ना जब एक्स्ट्रा चीजें खुदा खुदा की दिखाई जाती हैं तो। अबे साले, सॉरी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का। अब इसी में देख लो, बेचारी से नहीं रहा गया तो आखिर में बोल ही दिया। तू बड़ा जल्द दिखा रही है, क्या करके मानेगी? पक्का किसी को गिराने का इरादा है ना? और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि लड़कियां आखिर लड़कियों से इतना जलती क्यों हैं? हाँ मैं मानता हूँ कुछ लड़कियां जानबूझ के जलाती हैं, बताओ कोई तरीका है? जबरदस्ती उसके हस्बैंड से चिपकी जा रही है और इतना ही नहीं, पीछे मुड़ मुड़ के भी देख रही है कि जल भी रही है। तेरी भी जली ना। चंदन की दुल्हन, डेट पता और लिख देती तो शादी का कार्ड बन जाता।
देखो मैं बता रहा हूँ, ब्लाउज का इतना कपड़ा हटा के पति का नाम लिखने का सिर्फ एक ही मतलब है कि पति के नाम पे अपना गोरा बदन दिखाना और लोगों को गिराना। मैं चंदन से एक ही बात कहना चाहूंगा, चंदन बेटा किधर हो, तुम सामने आओ। बेटे तुम्हारा चूतिया कट रहा है, आर्टिस्ट तो यूं ही बदनाम है, असली आग तो इस भाई ने लगा रखी है। नहीं बहन, इस बात में कोई झुटाई नहीं है कि इस बंदे ने आग लगा रखी है। नहीं बहन, रास्ता चलते गाड़ियां रोक रोक के फोटो लिए जा रहे हैं, वो भी अलग अलग पोज में। भाई साहब मैं सोशल मीडिया से जरा भी खुश नहीं हूँ, मैं नाराज हूँ। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, इस सोशल मीडिया ने हमारे पूरे यूथ को अपने कब्जे में ले लिया है, हमारे देश के हर प्रणाली को अपने हिसाब से क्रिया करने पे मजबूर कर रहा है। पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं। अरे नहीं झुकेगा तो मत झुक भैया, पुष्पा क्यों बना जा रहा है? मैं झुकेगा नहीं। एक्चुअली में तुम्हारा माइंड बहुत हो चुका है, तुमको नहीं पता तुम क्या कर रहे हो। तुमको तो सिर्फ ये लग रहा है कि ऐसे ऐसे करके आप बहुत कूल और मॉडर्न बन रहे हो, बट नहीं, ये दूसरे लोग हैं जिनके उंगलियों पे तुम नाच रहे हो। ये सिनेमा जगत वाले तुम लोगों को जैसा नचाना चाहते हैं, तुम नाच रहे हो। दंगे कराएंगे क्या आप? देखो मैं ये नहीं कहता कि तुम कूल मत बनो, तुम डांस मत करो इन गानों पे, मॉडर्न मत बनो, सब काम करो यार जो तुम्हें अच्छा लगे, बट मैं आपको ये समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ कि इसके पीछे क्या मार्केटिंग चल रही है वो भी समझो। और अभी तो इस सदी की शुरुआत हुई है, यूथ छोड़ो, हमारे छोटे छोटे बच्चे इस सोशल मीडिया के कब्जे में आ चुके हैं। आप ठीक है। शादी भी इससे ही कर ले, बहुत आगे जाएगा। नहीं सही बात है, शादी भी उसी से कर ले। और इनको कितना मजा आ रहा है गले लग के। भाई अभी इसका क्या काटने का है वो बोलो। समझ रहे हो? तो मैं बता रहा हूँ, ये औरतें सिवाय तुम्हारा घर उजाड़ने के कुछ नहीं सोचती हैं। सोच रही हैं वीडियो बन रही है, गले लग लग के थोड़ी बातें कर लो, बीवी देखेगी, उसके बाद इनके बीच में लड़ाई होगी तो मजा आएगा फिर। खड़ा है। और सोशल मीडिया ने भाई साहब जमाना इतना चेंज कर दिया कि लड़कियां अपनी परंपरा ही भूल गई हैं। नहीं एक बात बताओ, विदाई के टाइम पे कौन रोता है? लड़की ही रोती है ना। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। हम थोड़ी रोएंगे। और यहाँ क्या चल रहा है? Hey y'all, come look at this. वैसे कोई क्यों नहीं रो रहा? रो। अरे हमारा रोएगा कद्दू, हम क्यों रोए? हम क्यों रोए? हमारा पैसा। खैर जो भी हो, शादी है बहुत कमाल की चीज, ये सबको चरम सुख देती है। जैसे कि सिंगल लौंडों को उनकी सेटिंग बनवा देती है, आए मजे। बड़ों को भाभीयों से मजे दिलवा देती है, और बुजुर्गों को जवानी लौटा देती है। नन्नारी नारे तानी नन्नारो ताने नाने नो, ए नन्नारी नारे तानी। और लड़कियों के बारे में तो पूछो ही मत। ज्यादातर लड़कियां शादी में इसलिए जाती हैं ताकि वो जाकर किसी लौंडे को गिराएं और उनसे सेटिंग हो जाए, और जब बॉयफ्रेंड बन जाएगा तो कम दहेज में उससे शादी भी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो सेक लगे। हाय यार, इस तरह की लड़कियों को मैं बहुत मिस करता हूँ। ऐसी लड़कियां भाई साहब जिस शादी में आ जाती हैं उसकी रौनक ही बढ़ जाती है। हर बंदे के चेहरे पे एक अलग प्रकार का नूर दिखाई देता है, हर बंदा खुश नजर आता है। और जिस शादी में ये जाती हैं वहाँ हर बंदा इनका दीवाना हो जाता है, और 10-15 लौंडे तो ऐसे ही गिर जाते हैं। सबसे पहले तो ये गाना ऐसा चुनती हैं कि बिल्कुल खुल के दिखा सकें, क्या मतलब? डांस दिखा सकें। और 1 महीने पहले से पूरी प्रिपरेशन, कपड़े, जूते, वॉच, ब्रेसलेट, और फिर 1 दिन पहले से मसाज, मेकअप, सारी चीजें मतलब करके आती हैं, खासकर उस लड़के के लिए जिसपे इन्हें उम्मीद होती है कि इससे अगर सेटिंग हुई तो शादी हो जाएगी और मजा आ जाएगा। और डांस भी तभी करती हैं जब लौंडा सामने बैठा हो। और डांस करते करते मुड़ मुड़ के भी देखती रहती हैं कि वो देख रहा है कि नहीं देख रहा है।
लड़का भी बहुत बड़ा ठरकी होता है, इग्नोर मारता है, हालांकि दिमाग उसका वही होता है। लेकिन जैसे ही गाने का चरम पार्ट आता है, लौंडा फट से देखने लगता है। Men will be men. बस सालो ठरकियो, खैर छोड़ो यार, मैं तो फिर भी यही कहूंगा कि इस लड़की की मनोकामनाएं पूरी हों, क्योंकि ज्यादातर लड़के ऐसे होते हैं जो लड़की पसंद होगी, जीएफ भी बना लेंगे, लेकिन साले दहेज की बात आएगी तो उसको छोड़ देंगे और कहेंगे, बहाना बनाएंगे कि मम्मी नहीं मान रही, कि पापा नहीं मान रहे। अबे लालची, जब शादी नहीं करनी थी तो बॉयफ्रेंड का नाटक क्यों कर रहा था? हैं भाई साहब, अब लड़की को उसकी मर्जी के खिलाफ शादी करनी पड़ जाती है। यार मेरे घर वालों ने मेरी शादी मेरी मर्जी के खिलाफ कर दी, पर जो भी हो, रात में मजा बहुत आया। देखो ये कंप्रोमाइज है, इसको गलत मत लेना। नहीं, शादी आसान थोड़ी है भाई साहब। 90% लड़कियां ऐसी हैं जो रात में सिर्फ मजा लेने के लिए, अबे साले, सॉरी, अपनी मर्जी के खिलाफ शादी करती हैं, और उसके बावजूद भी हस्बैंड कितना सुख जीवन देगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। सुख जीवन देगा या फिर बाथरूम में घसीटेगा। तो ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को बेल आइकन दबा के कमेंट करके कौन सा पार्ट अच्छा लगा सब काम कर देना। और इंस्टाग्राम लिंक @सुनील यूट्यूबर ये रहा, डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट बॉक्स में है। मैं कमेंट पिन करूंगा आप लोगों का, तो दबा के कमेंट करना, बताना कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। और इस वीडियो पर लाइक एम रखता हूं मैं, 50,000 लाइक कर देना, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।